अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिज़ाज हैं आपके? ठीक हैं जनाब। मैं जीएस अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स। आज एक बहुत बड़े मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ और आप मेरे साथ एंड तक रहिएगा तो इंशाल्लाह आपको एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और पुरसुकून आपको इस पर तज्ज़िया और इन्फॉर्मेशन, एक हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन आपकी नज़र। आज का जो मौजू है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट इस हवाले से है कि आज हम जिस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो एक नाबग़ा रोज़गार हस्ती और मतलब लाखों में एक, लाखों करोड़ों इंसानों में कोई एक माइका लाल ऐसा पैदा होता है और उस शख्सियत की आमद से लेकर रहलत तक का जो सफ़र है वो मुस्लिम उम्मा के लिए और स्पेशली हिंदुस्तान के जो बरसग़ीर पाक व हिंद के जो मुसलमान हैं उनके लिए उनका वजूद एक वजूद मसऊद एक बहुत बाबरकत रहा है और उनकी हस्ती की वजह से मुसलमानान हिंदुस्तान को, मुसलमानान पाकिस्तान पाक व हिंद को जो एक मंजिल मिली वो एक लाजवाब काम करके गए हैं, बेमिसाल काम करके इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मौजूदगी की वजह से हुआ, उनकी शख्सियत की लाजवाल एक जो नेमत अल्लाह पाक ने उनको अता की थी, जो उनको एक तारीख़ साज शख्सियत से अल्लाह पाक ने मुंतखब फ़रमाया था और इतनी बड़ी खसूसियत से अल्लाह करीम ने और अल्लाह के रसूल ने जो उन पर मेहरबानियाँ की थी उसकी बदौलत जो उन्होंने काम किया वो एक तारीख़ साज काम था। मेरी मुराद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हस्ती आज के दिन के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट वो इस वजह से कि आज 11 सितंबर और इसी तरह 11 सितंबर 1948 ईस्वी को उस नाबग़ा रोज़गार हस्ती की रहलत का दिन था और वो मुसलमानान पाक व हिंद को सोगवार छोड़कर, स्पेशली पाकिस्तानियों को सोगवार छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हुए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बच्चा बच्चा वाकिफ़ है पाकिस्तानियत से और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने हिस्टोरियंस हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब किसी न किसी सूरत में इनकी शख्सियत को पढ़ चुके हैं और इनसे वाकिफ़ हैं। आज जिस मौजू पर उनकी ज़िंदगी के जिस गोशे पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। मैं आगे चलकर आपको उनकी चंद एक झलकियाँ उनकी ज़िंदगी की, मैं पूरा लाइफ तो उनकी कवर नहीं कर सकता लेकिन एक चंद एक जो हमारी अपनी एक सही है उसके उनके हवाले से कुछ खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उस अज़ीम हस्ती को, उसके लिए हम एक कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनकी पैदाइश से लेकर वफ़ात तक का जितना भी टाइम पीरियड है उसको आप क्लोज़ली मॉनिटर करके देख लीजिए। लगता ऐसे है कि अल्लाह करीम ने इनकी खसूसी परवरिश फरमाई थी, अपनी खसूसी करम नवाज़ी के साथ इनको परवान चढ़ाया और अल्लाह और उसके रसूल की खसूसी मेहरबानी से कायद आज़म को जो रोशनी मिली, जो उनको तक़वियत मिली, जो उनको एक मकाम मिला मुस्लिम उम्मा के अंदर और स्पेशली पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए, वो बेमिसाल था। अब वो बेमिसाल क्यों ना होता, वो एक लाजवाल शख्सियत, क्योंकि उसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की खसूसी मेहरबानियाँ शामिल थी उनके साथ, उनकी ज़िंदगी के हर पहलू में। आप देख लीजिए जब वो तालीम हासिल करने इंग्लिस्तान जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने मतलब अपनी एजुकेशन का दौर ही उनका होता है, तो एक साहब फरमाते हैं कि एक दफ़ा ख्वाब में उनको देखते हैं कि उनका पलंग जो है वो हिलाया जा रहा है और एक दफ़ा हुआ, फिर दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन वो उठ के बैठे और देखा तो एक नूरानी शख्सियत जो है वो उनके कमरे में मौजूद है और वो उनसे कह रही है कि जिन्ना हिंदुस्तान वापस आओ, हमें आपकी ज़रूरत है। तो उस वक्त कायद आज़म जो थे इन्होंने उनको देखा और पूछा कि जी आप कौन हैं, मतलब इंग्लिश में उन्होंने बात की उनसे कि जी हु आर यू। तो उन जो नूरानी शख्सियत ने जब अपना नकाब उल्टा तो फरमाया कि मैं अना रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बनफ़्स नफ़ीस क़यादत में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ से सफ़र शुरू करते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए वो तहरीक का आगाज़ करते हैं, उस तहरीक का आगाज़ करते हैं कि जो आज तक कोई दुनिया का लीडर इस तरह की तहरीक पैदा नहीं कर सका पूरी दुनिया की हिस्ट्री के अंदर। आप पूरी मुसलमानों की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट गाइडेंस के साथ, अल्लाह करीम की खसूसी मेहरबानियों के साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ से उठे, यहाँ तशरीफ़ लाए और पिसती हुई इंसानियत में जो मुसलमानों का जो यहाँ पे हाल हो चुका था 1857 की जंग आज़ादी के बाद से लेकर सिंस द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, जो मुसलमानों को ट्रीट किया जा रहा था यहाँ पे अंग्रेज़ों की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से, वो दोनों काफिर कौमें मिलकर मुसलमानों को इस कदर रगड़ रहे थे, इस कदर इनको उन्होंने मतलब बदले की शक्लों में, और सिखों ने, हिंदुओं ने, अंग्रेज़ों ने, सब ने मिलकर यकजा होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ महाज खड़ा किया हुआ था। और उसका रिज़ल्ट ये था कि मुसलमान पिसते चले जा रहे थे और एक थर्ड नेशन बनकर रह गए थे इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो उनकी दुआओं ने इतना एक असर किया कि अल्लाह करीम ने खसूसी करम नवाज़ी फरमाई इस ख़ित्ते के ऊपर, और अपने हबीब के ज़रिए, और फिर स्पेशली चूज़ किया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को और इनकी पूरी टीम को फिर, और इस तरह से एक तहरीक चली और उस तहरीक के नतीजे में पार्टीशन हुई, पूरा सब कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में तकसीम हो गया और पाकिस्तान और इंडिया मार्ज़ वजूद में आए। और अंग्रेज़ों को जो 1857 की जंग आज़ादी के बाद से एक यहाँ अजीब सी सूरत हाल का शिकार था पूरा हिंदुस्तान मुल्क, उनको ये मुल्क छोड़ना पड़ा जो यहाँ पे काबिज़ होकर आए थे, और उन्होंने यहाँ पे मुसलमानों और हिंदुओं को यरगमाल बनाया हुआ था। इनकी दौलत लूटने आए थे बेसिकली, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में इनकी दौलत लूटने के लिए यहाँ पे उन्होंने फ़ौज बनाई, लोगों को भर्ती किया और अपना एक होल्ड बनाया और बदमाशी की पूरे ख़ित्ते के ऊपर। उस बदमाशी की शक्ल में आज भी उनकी बाक़ियात हिंदुस्तान पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जिन लोगों ने उस वक्त भी उनको सपोर्ट किया आज वो मज़े में हैं, लेकिन जो उस वक्त भी मुजाहिदीन थे और उनके ख़िलाफ़ खड़े थे, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में वो उस वक्त भी सुरखरू हुए और आज उनकी नस्लें भी उनकी बारगाह में सुरखरू हैं और उस अपना पहरा दे रही हैं उनके ऊपर। और इन चीज़ों को अगर आपने देखना हो तो आप देख लीजिए सियाल शरीफ ज़िला सरगोदा के ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आप देख लीजिए, ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन जो कि किबला सानी सरकार थे वहाँ पे, तो सालिस सरकार थे। तो आप देख लीजिए कि उनकी मौजूदगी में अंग्रेज़ों की जो उन्होंने दुर्गत बनाई और वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने पेश आए, और कई खानवादे इस तरह से, और पाकिस्तान में बहुत सारे मुजाहिदीन जिनके नाम हिस्ट्री में नहीं है लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हुए और मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की तहरीक में हिस्सा लिया और कायद-ए-आज़म का दस्तो बाजू बने और उस तहरीक का हिस्सा बने। दामे दिरहमे सुखने उन्होंने अपना हिस्सा डाला और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो अपनी उस तहरीक में जिसकी डायरेक्ट गाइडेंस उनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल रही थी, वो कामयाब और कामरान हुए। और 14 अगस्त 1947 को एक पाकिस्तान के नाम से मुल्क मार्ज़ वजूद में आया, जिसके लिए कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हुई। ये सिख जो आज हमारे प्यारे बने हुए हैं, ये इन्होंने इतना जुल्म किया उस वक्त पार्टीशन के वक्त मुसलमानों के ऊपर कि बयान से बाहर है। मेरा एक दफ़ा गुज़र हुआ सिंध के म्यूज़ियम के अंदर, तो यकीन माने कि वहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ वहाँ पे मौजूद है, तो दिल खून के आंसू रोता था जो उस वक्त की तस्वीरें हमने वहाँ पे देखी। तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, ये कोई आसान काम नहीं था। लाखों करोड़ों लोग जो थे वो हिजरत का शिकार हुए, इधर से उस तरफ और उधर से इधर, और कई कई ख़ानदान उजड़ गए, कई कई लोग तबाह हो गए, माएँ बहनें बेटियों की इज़्ज़तें लुटीं। ये सब हिंदू लुटेरे और सिख लुटेरों ने उस मुसलमानों का बुरा हाल किया, लेकिन कायद-ए-आज़म डटे रहे और उन्होंने उतनी बड़ी कुर्बानी हालांकि उनके ख़्याल में नहीं थी लेकिन एक हुई। उसके बाद जो एक वतन अज़ीम पाकिस्तान बना, मुसलमानान बर्र सग़ीर के लिए एक अज़ीम तोहफ़ा और एक एहसान कर गए वो इस नेशन के ऊपर, वो रहती दुनिया तक कायम रहेगा इंशाअल्लाह। और उनका ये एहसान दुनिया का कोई शख्स उतार नहीं सकता। कोई मुसलमान पाकिस्तानी किसी भी लेवल पर हो, उनकी शख्सियत के लेवल को वो छू नहीं सकता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिस शख्सियत के मालिक थे, वो पुरअसर शख्सियत और वो एक लाजवाल जो उनको अल्लाह करीम ने खसूसियत अता की थी, उनकी धूल को भी कोई नहीं पा सकता। वो और उनकी टीम, अल्लामा इकबाल साहब को देख लीजिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सरदार अब्दुल रब निश्तर, उनकी पूरी टीम को आप देख लीजिए, साहबज़ादा लियाकत अली ख़ान साहब को देख लीजिए। दिन रात मेहनतें की उन लोगों ने, दिन रात काविशें की, तब जाके ये वतन अज़ीम हमारे हिस्से में आया। और आज जिस वतन अज़ीम की आज़ाद फ़िज़ाओं में हम सांस ले रहे हैं, आज उस शख्सियत की रहलत का दिन है 11 सितंबर।
1948 वो दिन था जिस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और हमारे लिए एक अलमिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए अपनी गैर मौजूदगी में। उनकी जाने का जो एक रहलत का जो सदमा था, जो अफसोस था, वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा, हमारी नस्लें उसको देखती रहेंगी। तो उनकी शख्सियत नाज़रीन कराम हमारे लिए मशाल राह है, उनकी ज़िंदगी, उनकी शख्सियत हमारे लिए मशाल राह है, हमें उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। ही वॉज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। उनकी शख्सियत का हर पहलू उठा के देख लीजिए, असूल पसंदी, मसावात, इंसाफ, ये वो मतलब पहलू हैं, अक़दार हैं, वैल्यूज़ हैं उनकी लाइफ की जिनको दुनिया में कोई बीट नहीं कर सकता। मुस्लिम हुड को आप देख लीजिए, मुस्लिम हिंदुओं का जो अक़लियती जो उनका एक निज़ाम था, जो उनका कायद आज़म के जो अफ़कार थे, जो ख़यालात थे इस ख़ित्ते के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए, वो सब आप देख लीजिए तारीख़ का हिस्सा है। आज भी दुश्मन भी उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हैं। इस कदर एक बुलंद पाया शख्सियत के हामिल वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ख़राज तहसीन पेश करते हैं हम, हमारी आने वाली नस्लें उनकी उस अज़ीम जिद्दोजहद को, जिसके नतीजे में वतन अज़ीम पाकिस्तान वजूद में आया और आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। आज 75 साल गुज़रने के बावजूद आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत क्या है, हालत ज़ार। ये उस वक्त उनका विजन था, उन्होंने देख लिया था कि मुसलमान और हिंदू कभी भी एक नहीं हो सकते, और इसी दो कौमी नज़रिए के पेश नज़र उन्होंने क्लियर किया कि मुसलमान अलग कौम है, हिंदुस्तान अलग कौम है, इनके लिए साथ रहना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। और इस दो कौमी नज़रिए के थ्रू उन्होंने जो एक तहरीक चलाई मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से 1906 के बाद, तो उसको आप देख लीजिए कि किस कदर उरूज पहुंचाया। और थोड़े से अरसे के अंदर, यानी आप देख लें कि मतलब 40 साल के अरसे के अंदर उन्होंने एक अलग मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे पे खड़ा कर दिया। ये कोई बड़ा पीरियड नहीं है, उम्रें गुजर जाती हैं लोगों की। आप देख लें कश्मीर को देख लें, कब से हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। फ़लस्तीन को देख लें, कब से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हम आज़ाद नहीं करवा पा रहे। हिंदुस्तान के बाकी एरियाज़ देख लें, कितने वहाँ पे खालिस्तान के लिए तहरीक चल रही है, कब से। पंजाब के सिख जो हैं वो उसको अलग नहीं करवा पा रहे। कितनी और तहरीकें हिंदुस्तान के अंदर आज भी उनके इलाकों में चल रही हैं, उनको अलग वतन नहीं मिल पा रहा। लेकिन ये खसूसी करम नवाजी थी अल्लाह और उसके रसूल की, और इस शख्सियत की जिसको उन्होंने मुंतखब किया और गाइडेंस दी, और उस गाइडेंस की रोशनी में आज ये मुल्क पाकिस्तान हमारे लिए वजूद में आया। और ये 27 रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत रात थी, जिस दिन 14 अगस्त हुआ, और 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब को 27 रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत रात में अल्लाह करीम ने यह फ़ैसला फ़रमाया शब क़दर के अंदर। और मुसलमानों की उस हालत ज़ार को देखते हुए, उन कुर्बानियों के सिले में अल्लाह करीम ने यह मुल्क हमें अता फ़रमाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। व्यूअर्स और नाज़रीन कराम, आपसे ख़ुसूसी दरख्वास्त है कि आज के दिन हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए ख़ुसूसी कुरान ख़ानी का एहतमाम करें, उनके लिए इसाले सवाब करें, उनका ज़िक्र अपने बच्चों में करें, उनकी हिस्ट्री उठा के देखें और अपने बच्चों को उनके बारे में आगाह करें, और बताइए कि किस तरह से एक मुनहनी से कामत के शख्स ने अपने से बड़े बड़े सुरमाओं को टकरा गए उनके साथ, और अपने से कई गुना बड़ी एक जो अंपायर थी उसको उन्होंने चैलेंज किया, और वहाँ से अपना हिस्सा छीन के लाए उनके मुंह से, और मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क, अजीम मुल्क बनाया। उस शख्सियत को फॉलो करने की ज़रूरत है। मेरी आपसे इस्तदा है कि आज के इस दिन के हवाले से आप ज़रूर ये पैगाम जो है अपनी कौम को दें, अपने बच्चों को दें, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, सबको बताएं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम लीडर थे। ही वॉज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, जिनके अपने असूल और अपनी वैल्यूज़ को आज तक कोई बीट नहीं कर सका। मैं आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। कहने कर इस पर बहुत कुछ है, लेकिन फिर तवालत हो जाएगी इस गुफ्तगू की, और टाइम के इख्तिसार के पेश नज़र मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। आप अपने अपने वक्त में इसको ज़रूर देखिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। बस जाने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए, ये जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है इसको दबा दीजिए, और छोटी सी बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका राब्ता रहे। मैं आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पीपल एंड पॉलिटिक्स।